हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आइए आज हम लोग विचार करते हैं जो कुछ महिलाओं ने शिकायत करी है सरकार के खिलाफ। तो उनके उन कथनों पर कि उनके कथन में कितना दम है जो सरकार से वो कह रही है कि सरकार उनका शोषण करती है। ये हैं आईसीडीएस वर्कर कही जाने वाली, आंगनवाड़ी सेविकाएं कही जाने वाली महिलाएं, जिन्होंने कहा कि सरकार उन्हें अंशकालिक कर्मी कहकर अल्प मानदेय पर कार्य ले रही हैं, जबकि जो कार्य उन्होंने करने को दे रखा है वो किसी भी तरीके से अंशकालिक नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम लोगों को स्कूल पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 4 घंटे तक शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया है। और शिक्षा तो छोटे बच्चे हैं, तो जिस ढंग से उनको शिक्षा दिया जा सकता है उसी ढंग से शिक्षा दिए जाने हेतु तो हम लोगों को बताया गया है। पर 4 घंटे तक हम लोगों को उनको केंद्र पर रखना पड़ता है और उनको विद्यालय की तरह शिक्षा देना पड़ता है अपने ढंग का। तो उसके बाद इन लोगों को गर्म पका भोजन जो सहायिकाएँ बनाती हैं वो परोसा जाता है और फिर एक घर जाते हैं। इस 4 घंटे के बाद फिर से हम लोगों को करीब करीब 2 घंटे लग ही जाते हैं गृह भेंट में, गृह भ्रमण में। जो हम लोग गर्भवती महिलाओं के घर जाते हैं, दूध पिलाने वाली माताओं के घर जाते हैं, या जो कुपोषित बच्चों की माताएं हैं उनसे मिलते हैं और बच्चों को देखते हैं, बच्चों का हालचाल जानते हैं, फिर किस तरीके से खान पान बच्चों का चल रहा है, ये सब हम लोग वहाँ बतलाते हैं और समझाते हैं और निगाह भी रखते हैं। के बाद हमारा जो पोषक क्षेत्र होता है उसमें कई तरीके का जो गवर्नमेंट के द्वारा जानकारी मांगी जाती है, कार्यालय के द्वारा जो जानकारी मांगी जाती है उसके लिए भी ये पेपर वर्क करते रहना पड़ता है और रात तक हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। ऐसे में अगर घर और बाहर दोनों के घंटे जोड़ दिए जाएं तो 8 घंटे से कहीं ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। बावजूद इसके गवर्नमेंट अंशकालिक कहकर हम लोगों को अल्प मानदेय देती है और हम लोगों को तय मिनिमम वेज जो सरकार के द्वारा मिनिमम मजदूरी तय की गई है उसका भी हकदार नहीं मानती है, जबकि हम लोग 8 घंटे से कम कार्य नहीं करते। इसके अलावे इस 6 घंटे प्लस पोषक क्षेत्र के अन्य जानकारियों से संबंधित कागजी कार्य करने के अलावे जो कुछ कार्य हम लोगों को करने पड़ते हैं उसमें नियमित टीकाकरण जो छोटे बच्चों को दिया जाता है उसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है, माताओं को मोटिवेट करना पड़ता है, बच्चों के सूची बनाकर रखने होते हैं, कब किन को कौन सा टीका लगना है इसकी जानकारी रखनी होती है और टीकाकरण के दिन भर केंद्र पर मौजूद होना पड़ता है टीकाकरण केंद्र पर। इसके अलावा मासिक तौर पर महीने में एक बार हम लोगों को अन्नप्राशन करना पड़ता है। जो बच्चे 6 महीना पूरा कर चुके होते हैं तो उनकी माताओं को ये बताने के लिए, जताने के लिए कि बच्चे की उम्र अब खाने की हो गई है, अब ऊपरी आहार की हो गई है और अब इनको ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए, तभी इनको सही पोषण मिलेगा। अब माँ के दूध से इनका पूरा पोषण नहीं हो सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अन्नप्राशन कार्यक्रम आरंभ कराया और हम लोग महीने में एक कार्य करते हैं और इसके लिए चंद पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं जो बाद में आते हैं, अग्रिम हम लोगों को खर्च करना पड़ता है इस कार्यक्रम में। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक कार्यक्रम लाया है गोद भराई कार्यक्रम, वो भी महीने में एक बार हम लोगों को करना पड़ता है जो महीने की 7 तारीख को की जाती है। इसमें नई माता बनने की ओर जो महिलाएं चलती हैं, फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको हम लोग पहले तो केंद्र पर बुलाया करते थे, पर जब से कोरोना काल में केंद्र बंद चल रहा है तो हम उनके घर जाते हैं और घर जाकर गोद भराई करते हैं। गोद भराई में उनको बताते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे आराम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और छोटे थोड़े गिफ्ट भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
तो ये कार्य भी हम लोगों को करना पड़ता है। अभी कोरोना काल में कोरोना से संबंधित सर्वेक्षण और अभी वर्तमान में कोरोना टीकाकरण, जबकि लोगों का रुझान टीका लेने के प्रति नहीं है और स्वास्थ्य कर्मी परेशान हो जाते हैं। जब भी वो टीका लगाने हेतु केंद्र पर आते हैं तो पब्लिक आती नहीं है। ऐसे में सख्त हिदायत के साथ कि टीकाकरण पूर्ण करवाना आप लोगों को ही है। सेवकाओं को कार्रवाई की धमकी के साथ लगाया गया और तस्वीरों में देखें कि कितनी सख्त आदेश इनको मिली है कि कोरोना टीकाकरण बिल्कुल 100% करवाना है, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जब टीका लगवा रही हैं तो लाभार्थियों के आगे पीछे इस तरीके से खड़े हैं जैसे लगता है कि ये भाग जाएंगे तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा इनको उप रजिस्ट्रार बनाया गया है, जो एक सरकारी कर्मी का काम है। जन्म मृत्यु का पूरा ब्यौरा इनको रखना पड़ता है और जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र भी इनको निर्गत करने होते हैं। इसके अलावा कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को BLO बनाया गया, जो एक सरकारी कर्मी का काम है और ये इनसे लिया जाता है, पर इनके मानदेय वही अल्प के अल्प बने हुए हैं। इसके अलावा जितना भी सरकारी काम ग्रामीण क्षेत्र में होने होते हैं, स्वच्छता अभियान हो या कोई भी हो, इनमें इनकी सहभागिता ली जाती है। बगैर इनके काम सफल होता ही नहीं है। मतदान के समय में मतदाताओं को जागरूक करना पड़ता है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोग मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुँचे। मतदान के दिन भर मतदान केंद्र पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और दिन भर का 1 रुपया भी इनको मेहनताना नहीं मिलता, जबकि अन्य मतदान कर्मियों को भारी भरकम वेतन मिलते हैं, साथ में उनको भारी भरकम उस दिन का भत्ता भी मिलता है। तो ये सब तकलीफ़ है इन महिलाओं का कि पूर्णकालिक एक सरकारी कर्मी से कम अवधि तक के कार्य नहीं करती और एक सरकारी कर्मी के बराबरी का कार्य करती हैं, कहीं उनसे ज़्यादा न करती हों। पर सरकार पेपर पर लिख रखी है अंशकालिक कर्मी और उसी को अदालतों में भी वो दिखाकर अपना पक्ष मजबूत कर लेती है और अल्प मानदेय पर काम लेती हैं। और ये महिलाएं आर्थिक रूप से इतनी पिछड़ी हुई हैं कि ये काम छोड़ नहीं सकती और रोज़गार के कोई अवसर भी नहीं है उनके इलाके में, ताकि वो इस कार्य को छोड़कर उस कार्य में लग जाएं और अपना परिवार का भरण पोषण कर पाएँ। परंतु अल्प मानदेय में भी इनका भरण पोषण नहीं होता और रोज़गार के साधन भी मौजूद नहीं है। ऐसे में ये काम भी छूट ना जाए, इसके लिए हर सख्त आदेश का बिल्कुल ही पालन करती हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती, अपने बच्चों का ख्याल रखने की भी इनको फुर्सत नहीं होती। ये है बेरोजगारी के कारण, वरना जिस तरीके से इनको अल्प मानदेय पर इतना कार्य लिया जाता है और इतना सख्ती के साथ इनको आदेश दिया जाता है और सख्त व्यवहार किया जाता है, महिलाएं आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करने के लिए कतई तैयार नहीं होती अगर छोटे मोटे भी इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होते। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इनके इस बदनसीबी का कि इनके क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं हैं और ये आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, इसका लाभ नहीं लेना चाहिए और उनको इनके साथ न्याय करना चाहिए। क्योंकि जब 6 घंटे 4 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षा के और 2 घंटे गृहभ्रमण के, तो 6 घंटे तो इनके पूरे हो गए। तो स्कूल के टीचर भी तो 6 घंटे के आसपास ही काम करते हैं, फिर उनको वेतन दिया जाता है और कहीं अगर इनके वेतन से आप तुलना करें तो 6 से 8 गुना ज़्यादा उनको वेतन मिलता है। 6 घंटे के करीब वो भी कार्य करते हैं और इनके इतना कार्य भी नहीं करते, इनके इतना दायित्व भी उनको नहीं सौंपा गया है। तो सरकार कम से कम इन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, परिवार चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, इनके कार्य के घंटे को देखते हुए कम से कम इनको जीने लायक मानदेय दे, जीने लायक रकम दे और सरकारी कर्मियों की तरह थोड़ी सी सुविधा इनको भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब ये सरकारी कार्य में बाहर निकलती हैं और जो खर्च इनके आते हैं गाड़ी भाड़े के रूप में हो या किसी रूप में हो, वो इनको अपने मानदेय से ही व्यय करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। जहां आप अच्छे खासे वेतन सरकारी कर्मियों को देते हैं, वहां उनको TAD आप देते हैं और इन अल्प मानदेय भोगी सेविकाओं को खुद के व्यय पर सरकारी काम करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल अशोभनीय है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये महिलाओं ने जो कुछ बताए उसके आधार पर
हम आपको बता रहे हैं कि इनको इतना सारा कार्य करना पड़ता है। 6 घंटे बिल्कुल कार्य कर रही हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा के 4 घंटे और गृह भ्रमण के 2 घंटे, अन्य रिपोर्ट के लिए रात्रि तक कार्य करती हैं। महीने में कई कार्यक्रम में भाग लेती हैं, मतदान के समय अपना योगदान देती हैं, कोरोना के टीके में अपना योगदान दे रहे हैं, हर प्रकार के सरकारी कामों में अपना योगदान दे रही हैं। तो ऐसे में एक पद सरकारी कर्मी की तरह सृजित करने में सरकार को क्या जाता है। इनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा दें और इनको भी जीने लायक वेतन प्रदान कराएं, ताकि ईश्वर भी सरकारों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि कम से कम वो अपनी जनता के हित का काम कर रहे हैं, किसी के साथ अहित नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं समाप्त और दुआ करें कि इन महिलाओं की दिल की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इनके काम के घंटे को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए सरकारें इनको भी सरकारी कर्मी घोषित करें और एक परिवार चलाने लायक वेतन उपलब्ध कराएं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करने की ज़रूरत पड़े तो शेयर भी कर दें, ताकि आप की समस्याओं को हम उजागर करते रहें और आपके कल्याण करने वाले वीडियो लाते रहें। तो आज का वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।